नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम 10,709 क्लास को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। इस टॉपिक से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको इससे पूछे जाएंगे और इजी क्वेश्चन भी रहते हैं। आप इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। तो आप लोग इस टॉपिक के जितने भी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे सारे को अच्छे से देखिए और आप लोग पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ में आपको सारा कुछ मिल जाएगा और आपको रिवाइज करने में भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगे, समय भी बचेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप पढ़िएगा और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत वीविया है। तो आप लोग निश्चित रूप से ले लें, बहुत ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं रखा गया है। तो आप लोग 100 रुपया में भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो आप लोगों को अभी मतलब ऑफर है, जैसे कि 150 चल रहे थे तो अभी थोड़ा आप लोगों के लिए मतलब कि फेस्टिवल को लेकर कम किए थे। तो आप लोग लेकर आराम से इसको पढ़ सकते हैं और निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम निकलेगा। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मा आटा सम्मेलन कब हुआ था। जैसे कि 1980 दिया है, 1978 दिया है, 1985 दिया है, 1990 दिया है। तो अल्मा आटा सम्मेलन जो हुआ था वह कब हुआ था? 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसी से रिलेटेड है कि अल्मा आटा सम्मेलन का मुख्य दो घोषणा क्या थी। मतलब कि अल्मा आटा सम्मेलन कब हुआ था और किस लिए हुआ था, मतलब कि किस फैक्टर को लेकर हुआ था। ये दो घोषणाएं क्या किए गए थे, इससे आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है कि स्वास्थ्य सबके लिए 2000 एडी या मलेरिया उन्मूलन 2000 एडी या एड्स रोग नियंत्रण 2000 एडी या इनमें से कोई नहीं। ये जो सम्मेलन हुआ था वो किसके लिए? स्वास्थ्य सबके लिए हुआ था। किसके लिए? स्वास्थ्य सबके 2000 मतलब एडी ईसा पूर्व मतलब कि इसमें हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्र किस सेक्टर में आता है? पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में या स्वदेशी सेक्टर में? तो यह किस में आते हैं? तो पब्लिक सेक्टर में आते हैं। जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, वो पब्लिक सेक्टर में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस टॉपिक से कितने इजी सवाल है। मतलब कि आप लोग एक बार पढ़िएगा, आपके दिमाग में रहेगा कि मतलब इसमें क्या पूछे जा रहे हैं। साथ ही यदि हम बात करें तो आपको इससे ज़्यादा मतलब कि आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गृह भेंट का मतलब है। गृह भेंट का क्या मतलब होता है? कि घर घर जाकर स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाना व निदान करना, या बी है घर घर जाकर गांव की पहचान करना, या तीसरा ऑप्शन है कि गांव के मुखिया सरपंच का पता लगाना। तो इसका यदि हम देखें तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गृह भेंट का मतलब होता है क्या? कि घर घर जाकर स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाना एवं निदान करना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक कार्यों के लिए नेता का चयन कैसे करेंगे? लोगों द्वारा सामाजिक कार्यों का जानकारी का पता लगाकर, या गांव के दबंग व्यक्तियों का पता लगाकर, या गांव के अमीर व्यक्तियों का पता लगाकर, या इनमें से कोई नहीं। तो इससे आपको ऑप्शन से ही क्लियर है कि सामुदायिक जो कार्य हो के लिए नेता का चयन करते हैं कैसे? लोगों द्वारा सामाजिक कार्य की जो जानकारी का पता लगाकर ही, मतलब कि लोग कौन से व्यक्ति कितने सामाजिक कार्य में एक्टिव है उसको पता लगाकर ही ये मतलब नेता का चयन किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इस टॉपिक से आपका जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऑप्शन से भी आप लोग टिक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे इस टॉपिक से और ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए, अच्छे से आपको आते रहना चाहिए, क्योंकि हाँ इजी क्वेश्चन और जिससे ज़्यादा आता है उसको आप छोड़िएगा तो आपका सिलेक्शन बहुत दिक्कत हो जा सकती है।
नेक्स्ट है सामुदायिक क्षेत्र में काम के लिए बेहतर संपर्क कौन होता है, मतलब जनसंपर्क या समूह संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क या इनमें से कोई नहीं। सामुदायिक क्षेत्र के काम के लिए जो बेहतर संपर्क होता है उसको क्या माना जाता है कि व्यक्तिगत संपर्क। क्या माना जाता है? व्यक्तिगत संपर्क। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुउद्देशीय कार्य योजना का आधार क्या है? बहुउद्देशीय कार्य योजना का आधार इसमें दिया गया है भोर कमेटी या श्रीवास्तव कमेटी या करतार सिंह कमेटी या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करतार सिंह कमेटी। क्योंकि इसका मतलब ये बहुउद्देशीय परियोजना का जो आधार था वो यही थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1947 में, 1952 में, 1956 में या 1960 में? तो ये कब 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन WHO से रिलेटेड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप लोग भली भांति जानते होंगे क्योंकि इसको लेकर कोरोना काल में और भी बहुत समय में इसका चर्चाएं होती रहती है और स्वास्थ्य संबंधी जो भी कैंडिडेट रहते हैं उनको WHO के रिगार्डिंग बहुत सारा कुछ पता होते हैं। तो इसमें कह रहा है WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। कब हुआ था? 1946 में WHO की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है स्वास्थ्य संबंधित, जो सारे मतलब कि विश्व में जो निर्णय लेती है, वो क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में, मतलब भारत आज़ादी से 1 साल पहले। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको याद नहीं रहता तो इतना तो याद रहेगा कि आज़ादी से 1 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। जैसे कि भारत की आज़ादी 1947 में हुई थी, तो इसका स्थापना 1946 में हुआ था। अगला है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय की हम बात करें तो वह कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है यूनिसेफ का? स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि पीएचसी की स्थापना कितनी आबादी पर होती है? मतलब एक पीएचसी सेंटर जो होती है, जैसे कि आप लोग, जिसमें आप लोग पोस्टेड किए जाते हैं, तो पब्लिक हेल्थ सेंटर जो होती है, तो वो मतलब कितनी आबादी पर स्थित स्थापित किए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे एमएलए भी होते हैं, तो कितने निर्वाचन क्षेत्र पे होते हैं, मतलब कितनी जनसंख्या होती है। इसी तरह से पीएचसी सेंटर भी आबादी पर निर्भर करती है, कितनी आबादी पर एक पीएचसी सेंटर देंगे उस आधार पर ही होती है। तो जैसे कि इसमें दिया गया है कि ऑप्शन ए में दिया है कि 1 से 2 लाख, 50 से 1 लाख या 20 से 30 हज़ार या 5 से 10 हज़ार। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इस पर तो होगा नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा पर देंगे तो पीएचसी सेंटर में चेक कैसे हो पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी है, 20 से 30 हज़ार पर एक पीएचसी सेंटर होती है। इसीलिए आप लोगों को पता है कि बहुत सारे पीएचसी सेंटर अभी बनना बाकी है, जिसका अलॉटमेंट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रेगुलर आ रही है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बहालियाँ होने वाली है, आप लोग निश्चिंत रहे। अगला है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कितनी आबादी पर होती है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कितनी आबादी पर होती है? जैसे इसमें दिया गया 5,000, 3,000, 1,000 या 500। यह कितनी आबादी पर होती है? तो ये 1,000 की आबादी पर होती है। कितनी आबादी पर? 1,000 की आबादी पर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की हम बात करें, इसमें ऑप्शन दिया है 5 अप्रैल 2010, 5 अप्रैल 2005, 5 अप्रैल 2007, 5 अप्रैल 2012। यह कब शुरू हुआ था? तो 5 अप्रैल 2005 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई? तो जननी सुरक्षा योजना का हम यदि बात करें, जैसे कि ऑप्शन में दिया 12 अप्रैल 2007, 12 अप्रैल 2009, 12 अप्रैल 2005 या 12 अप्रैल 2013। तो ये जो जननी सुरक्षा योजना शुरू हुआ था वह कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 2005 को। कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक
स्वास्थ्य केंद्र CHC कितनी आबादी पर होती है? PSC हमने देखे थे कि वो 10 से 20 से 30 हज़ार पर होती है। वही कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC कितनी आबादी पर होती है? 2 PSC सेंटर पर एक होती है, या एक जिला में एक होती है, या दिया है कि 1 लाख आबादी या 100 गांव पर एक होती है, या इनमें से कोई नहीं थी। ये CHC जो होती है वो कितने पर होती है? 1 लाख या 100 गांव के आबादी पर यह एक रखा जाता है। और PSC को आपने देखे थे कि PSC तो मतलब 20 से 30 हज़ार पर ही होती है, लेकिन ये मतलब कि 1 लाख आबादी या 100 गांव को काउंट कर लीजिए, तो उसमें एक ये मतलब कि CHC सेंटर बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। MCH सेवाएं शुरू की गई, कब शुरू किया गया? परिवार नियोजन कार्यक्रम कार्य के लिए, या मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर करने के लिए, या संक्रमण रोग निदान के लिए, या इनमें से कोई नहीं थी। यह क्या कब सेवाएं शुरू हुई? तो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि MTP एक्ट 1971 कब लागू हुआ? MTP एक्ट जैसे कि इसमें दिया गया है कि 1971, 1972, 1973, 1974। तो MTP एक्ट जो लागू किया गया था वह कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका CD सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेफरल प्रणाली में रोगी को रेफर किया जाता है अच्छे संचार दिया गया अच्छे संचार सुविधा के ख्याल से, या अच्छे और बेहतर इलाज के लिए, या अच्छे बड़े शहर के ख्याल के लिए। यह किस लिए किए जाते हैं? तो अच्छे और बेहतर इलाज के लिए। किसके लिए? अच्छे और बेहतर इलाज के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य दल मार्ग का मार्गदर्शक PSC के स्तर पर कौन होता है? वीडियो ये किस स्तर पर मतलब कि होते हैं, कितने पर आबादी पर होती है? ये हमने देख चुके थे कि 1 लाख या 100 गांव की आबादी पर एक PSC तो 20 से 30 हज़ार, CSC मतलब कि 1 लाख पे होती है, PSC 20 से 30 हज़ार पर होती है। यह किसके अंतर्गत मतलब कौन इसका चेकिंग स्तर होती है? BDO या प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, या LHP, या अंचल अधिकारी। तो इसका जो भार होती है वो किस पर होती है? तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर, इस स्तर पर यह स्वास्थ्य दल की मार्गदर्शक होती है। अगला है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का दोष नैतिक आचरण क्या है? गांव के बड़े लोगों को ठीक से देखना, समान भाव विचार से बिना भेदभाव के देखना, या अपने निकटतम व्यक्ति को देखना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। समान भाव विचार के बिना भेदभाव के देखना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आज 20 क्वेश्चन देखे हैं, और 2 क्लासेस चलेंगी क्योंकि मिडवाइफरी का भी कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग जो क्लासेस रेगुलर कर लिए, PDF ज़रूर ले लें। निश्चित रूप से आपको PDF से फ़ायदा होंगे, क्योंकि PDF आपको कभी भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल में रहेगा, कभी भी निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो PDF आप लोग ज़रूर ले लेते हैं।